जेडीयू को मुसलमान वोट करता ही नहीं है, जैसा देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं। लोग कहने लगे थे, बहुत सारे लोग जो इनको नहीं पसंद करते वो कहने लगे थे कि नीतीश कुमार भी मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के फलाने मुस्लिम नेता ने छोड़ दिया। लगातार ये सब चल रहा है और अभी अगले कुछ दिन चलेगा कि बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार से खुश कब। यादव मुसलमान का एक काम नहीं करूंगा, वोट नहीं दिया मुझे। और ये वीडियो वायरल हो गया। वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद अब उस पर राष्ट्रपति महोदया ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, यानी कि कानून भी बन गया है। और इस देश में हर समय, हर महीने, थोड़े दिनों बाद कहीं न कहीं किसी न किसी जगह राज्य में कोई न कोई किसी न किसी तरीके का चुनाव होता ही रहता है। इस बार यानी कि 2025 की हम बात कर रहे हैं। वक्फ बिल के पास होने के बाद, कानून बन जाने के बाद जो बड़ा चुनाव है वो है बिहार में। और राजनीतिक जानकार इसको एक तरह का टेस्ट भी मान रहे हैं कि जो कुछ नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थित सरकार ने किया है, इसका लिटमस टेस्ट होने जा रहा है बिहार में। और बिहार में इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इवन जेडीयू के अंदर ये बताया जा रहा है, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मुसलमान बेहद इस बात से नाराज है कि भाई नीतीश कुमार ने कैसे ये कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार की एक दौर में यह भी छवि लोगों ने बना दी थी कि लोग कहने लगे थे, बहुत सारे लोग जो इनको नहीं पसंद करते वो कहने लगे थे कि नीतीश कुमार भी मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला मुलायम जो कहा जाता था, उस वाले रास्ते पर नीतीश कुमार चलने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से मुसलमानों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हर तरह का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग, जो राजनीतिक जानकार या राजनीतिक विरोधी इस बात की चर्चा कर रहे हैं या ये अंदेशा जता रहे हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू को जबरदस्त नुकसान होगा बिहार में, ये जो सपोर्ट कर दिया है, ये जो एक तरह से ऐलान करके सपोर्ट दिया है वक्फ बिल का और वो कानून बन गया, इसका नुकसान होगा जेडीयू को। तो जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि बिहार में आखिर मुसलमान जेडीयू के साथ था कब। बिहार में करीब 17% मुसलमानों की आबादी है और जब आप नंबर्स पर जाइएगा, जब आप उसका आकलन करिएगा तो फिर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देश भर के अखबार लिखने लगे, लगातार ये लिखा जाने लगा, पत्रकार, राजनीतिक जानकार वो सब कहने लगे कि अरे जबरदस्त, बिहार में नीतीश कुमार को नुकसान होने जा रहा है, बेहद नाराज है बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार से। मेरा सवाल, काउंटर क्वेश्चन ये है कि बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार से खुश कब था, या फिर बिहार का मुसलमान एकमुश्त होकर नीतीश कुमार के लिए वोट कब कर रहा था। यह समझने से पहले आपको हम एक बयान याद दिलवाते हैं। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के एक सांसद हैं, उन्होंने ये कहा, यादव मुसलमान का एक काम नहीं करूंगा, वोट नहीं दिया मुझे। और ये वीडियो वायरल हो गया था, आपको याद होगा, जिसमें जेडीयू सांसद के यहाँ एक मतदाता पहुंचता है और वो किसी सड़क बनवाने की बात करता है। 70 साल का उम्र हो गया, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है, पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया, जरा कहा, सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगा। इसमें पलटकर देवेश चंद्र ठाकुर ये कहते हैं कि भाई तुम लोग वोट तो देते नहीं हो, तो हम तुमको तुम्हारा काम क्यों करेंगे, सीधा। और ये वीडियो वायरल हो गया था और उस समय भी देश में बड़ी चर्चा हुई थी। और यही केवल इस बयान का संदर्भ, इस बयान की कहानी और इस पर जेडीयू का रिएक्शन जब आप समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड पर सरकार का साथ क्यों दिया, वो भी आगे बढ़कर साथ दिया, बिल्कुल खुलेआम, छुप छुपा के कोई बात नहीं, एकदम सामने से किया। वो आखिर ऐसा क्यों किया और ये रिस्क जेडीयू ने क्यों लिया। तो आप जब इस बात का मतलब समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जब देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछले साल ये वाला बयान दिया था, वीडियो वायरल हुआ था, इस पर भी जेडीयू ने कुछ खास कहा नहीं था।
कोई और पार्टी होती जिसको मुस्लिम वोट की बड़ी चिंता होती, मुसलमानों के नाराज होने की बड़ी चिंता होती, तो देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू में होने ही नहीं चाहिए थे। अगर आरजेडी के अंदर इस तरह का बयान कोई नेता, सांसद, विधायक दे देगा तो आरजेडी से अगले मिनट वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, जो भी हो वो कर दिया जाएगा। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के साथ क्यों नहीं हुआ? तो क्या जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट मजबूरी नहीं है, या फिर जेडीयू को मुसलमान वोट करता ही नहीं है, जैसा देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं? तो इस बात को जब आप आकलन करेंगे तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर जेडीयू ने वक्फ बिल का जो है सदन में समर्थन क्यों किया, या सरकार के साथ क्यों गए। हम नंबर्स पर बात कर लेते हैं। दरअसल सच ये है दर्शकों, बिहार का मुसलमान कभी भी नीतीश कुमार के साथ था ही नहीं। बिहार का मुसलमान या देश का मुसलमान एक ही चीज को देखकर वोट करता है, जैसा कि बिहार में भी मुसलमान वोट करते हैं, वो ये कि बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है, हरा सकने की ताकत रखती है, और मुसलमान फिर एकमुश्त उसी तरफ वोट करता है। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव लेंगे तो उसमें भी 85% से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस को वोट गया। नीतीश कुमार को मुसलमान कभी से वोट नहीं करता है। जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं, 2-4-5% वोट को छोड़ दें तो ऐसा कभी नहीं रहा कि 10%, 15%, 20% मुसलमानों ने जेडीयू को वोट किया है, ऐसा कभी रहा ही नहीं। और हाल फिलहाल 2020 में, उसके बाद जो मौजूदा लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ये बात जेडीयू को समझ में आ गई कि बिहार के अंदर जो 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो 17% मुस्लिम वोटर है, वो उसको वोट नहीं करेगा, वो उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। और बीजेपी के साथ जब आप हैं तो मुसलमानों के दिमाग में, या कह लें उनकी आंखों में, ये बात क्लियर है कि अगर हम बीजेपी को भी हरा रहे हैं, आप चूंकि उनके साथ है तो आपको भी हम हराएंगे। ये बात जेडीयू को समझ में आ गई, और यही कारण है कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान जब आप उठाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि एक पार्टी के तौर पर और मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार ने आखिर लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार का साथ क्यों दिया। वो इसीलिए क्योंकि मुसलमान तो जेडीयू को वोट कर ही नहीं रहे। जो वोटर होगा, जब आपके पास एक वर्ग वोट कर रहा होगा, आप उसी की तो चिंता करोगे। जब एक वर्ग आपको वोट ही नहीं कर रहा है तो उससे जुड़े फैसले में आप समर्थन दें या ना दें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके वोट बैंक पर? क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है जब आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे। और इसी साल बिहार में चुनाव है, लगातार अखबारों में लिखा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी के फलाने मुस्लिम नेता ने छोड़ दिया, लगातार ये सब चल रहा है और अभी अगले कुछ दिन चलेगा। ये सारा नैरेटिव का खेल है, ये सारा खेल ये है जो लोगों की मनोदशा में घुसाई जाए कि भाई बहुत विरोध हो रहा है नीतीश कुमार का। जबकि आप बताइए कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जिसका नाम सब जानते हो और जिसने इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफे हो रहे हैं वो छुटभैया नेता है, इस्तीफा दे रहे हैं। और एक बात भाई, मैंने आपसे कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चिंता तभी करेगी ना जब वो वर्ग वोट कर रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर अगर ये बयान आरजेडी में रहकर देते तो उनका हिसाब हो गया होता, सारा ड्यूज क्लियर कर देते लालू प्रसाद यादव, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वो ये बताता है कि जेडीयू को भी अब बहुत चिंता नहीं है। अगर मुसलमान वोटर एज अ पार्टी सोच नहीं रहा है जेडीयू को वोट करने के लिए, तो नीतीश कुमार का भी मोह भंग हो चुका है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और नीतीश कुमार को इस बात की बहुत चिंता भी नहीं है। हम कुछ नंबर्स पर बात कर लेते हैं। अगर आप सीएसडीएस के आंकड़े को माने तो 2019 का लोकसभा चुनाव, 2015 का असेंबली पोल, इसके अलावा 2014 का लोकसभा, 2020 का असेंबली और 2024 का लोकसभा में जब आप समझिएगा तो जो जेडीयू का अलायंस है, यानी बीजेपी एनडीए अलायंस है, उसको करीब करीब अगर मुस्लिम वोट शेयर की बात करेंगे तो जो अलायंस को वोट शेयर है 2024 में वो है 12%। इसके अलावा जो इंडी गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कहा गया बिहार में, उनको 87%, यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस को। ये 2024 की बात है। अब आइए असेंबली पोल्स में जो 2020 में विथ बीजेपी जेडीयू को मिल रहा है, जेडीयू अलायंस को 5% और इंडिया अलायंस को मिला है यहाँ 76%। 2020 के नंबर्स हैं ये।
इसके अलावा लोकसभा 2019 में जेडीयू अलायंस को 6% और 80% मिला है यहाँ आरजेडी प्लस कांग्रेस को। असेंबली पोल्स आइए 2015 के चुनाव में जो जेडीयू जो है अकेले मतलब बीजेपी से अलग होकर के लड़े थे लालू प्रसाद यादव के साथ, उसमें उनको असेंबली पोल्स में 80% मिला था। आपको याद होगा उसमें आरजेडी प्लस जेडीयू। तो जैसे ही आरजेडी जुटी और जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा, यहां मुस्लिम वोट परसेंट एकदम से शूट हो गया। और लोकसभा चुनाव जब आप याद करेंगे, लोकसभा चुनाव में केवल मुस्लिम वोटों के लिए नीतीश कुमार अलग हो गए थे बीजेपी से, और एक मैसेजिंग का काम भी उनको लगा था। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक आखिरी मोहरा के तौर पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल उस समय किया गया था। नीतीश अलग हुए थे और उस समय उनको वोट मिला था विदाउट बीजेपी 23% के आसपास मुस्लिम वोट शेयर मिला था। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को उस समय भी 65% वोट मिले थे। इसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा जो बिहार में करीब 5 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां अधिकतर मतदाता मुसलमान है। इस जैसे कि आप किशनगंज की बात करेंगे तो वहां करीब करीब 68% मुस्लिम मतदाता है, कटिहार में 45%, पूर्णिया में 38%, इसके अलावा अररिया में 42% मतदाता मुसलमान है। आप जब ये देखेंगे कि जेडीयू ने किस असेंबली में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब एक बात पर गौर करिएगा कि 2015 में जब जेडीयू ने 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था, ये वो दौर था जब नीतीश कुमार अलग थे। उसमें से 5 मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा में जीतकर पहुंचे थे जेडीयू के कोटे पर। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार फिर वापस बीजेपी के साथ आते हैं, 2020 में वो ज्यादा मुसलमानों को टिकट देते हैं, 11 मुस्लिम्स को टिकट दिया जाता है, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं होता है जो विधायक चुन करके जाता हो विधानसभा में। हालत ये हो गई बिहार सरकार में कि नीतीश बाबू को अल्पसंख्यक मंत्रालय देने के लिए वहां बीएसपी के एक लीडर थे जो जीतकर विधायक हुए थे, उनको बाद में जेडीयू में शामिल करा के उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था, कोई मुस्लिम नेता थे। तो आप समझ लीजिए कि भाई जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू और नीतीश कुमार, क्या इस बात का असेसमेंट नहीं करेंगे, इस बात का एनालिसिस नहीं करेंगे कि आखिर मुसलमान जेडीयू को वोट कर कब रहा था? आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं मिले और फिर भी उनके सांसद लोकसभा में पहुंच गए और एनडीए अलायंस सबसे बड़ा जो है धड़ा बनकर के वहां उभरा, जो वहां जीत करके आए, तो फिर जेडीयू को इस बात की चिंता क्यों होगी? इसीलिए मैं आपसे इस बयान का संदर्भ बता रहा था जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यादव मुसलमान तो हमको वोट ही नहीं करता, तो हम काम क्यों करें। वहीं से यह बात बढ़ गई कि वक्त पर बहुत मौके या बहुत मामला है नहीं गंभीर जहां नीतीश कुमार कुछ सोचेंगे अलग होने का। तो बात यह है कि अचानक ही ये सब नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ने वक्त पर सरकार का साथ दे दिया या समर्थन कर दिया, उनको साथ देना ही था, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि वहां वोटर उसी के साथ है जो बीजेपी को हराएगा, और बीजेपी को जिताने के लिए नीतीश कुमार अलायंस में है, तो इनको कहां से मुसलमान वोट कर देगा। ये बात जेडीयू समझ रही है और यही कारण है वो चाहे वक्फ बोर्ड हो या भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के बिल का जेडीयू बहुत विरोध नहीं करेगी। दूसरा ये कि बिहार में 17% मुसलमान है, वो मैक्सिमम आरजेडी और कांग्रेस को ही वोट करते हैं। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में 60% मुस्लिम आबादी है। उस 60% मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए चंद्रबाबू नायडू केंद्र में बनी बनाई सरकार और राज्य में अपनी बनी बनाई सरकार क्यों गिराने चले जाएंगे। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वक्फ बिल पर समर्थन कर दिया, और अब वक्फ कानून के तौर पर देश में किसी भी दिन, चूंकि राष्ट्रपति ने तो हस्ताक्षर कर दिया, सरकार जब चाहेगी तब से लागू हो जाएगा। तो सवाल यह है कि आपको भी क्या लगता है कि बिहार में जेडीयू की पॉलिटिक्स पर या मौजूदा राजनीति पर या इस साल होने वाले चुनाव पर बहुत कुछ फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि मुसलमान तो वोट कर ही नहीं रहा था। आखिर मुस्लिम वोट बिहार में था कब जेडीयू के साथ, जो जिन लोगों को मुस्लिम वोट की चिंता हो रही है कि भाई अब जेडीयू को मुस्लिम वोट मिलेगा ही नहीं।